आम इंतखाबात 8 फरवरी जुमेरात को होंगे। सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान इतफाक हो गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से लामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन हुकाम की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई। मुलाकात से पहले ECP हुकाम का हम इजलास भी हुआ। इलेक्शन की तारीख से मुतालिक मुशावरत की गई। सदर से मुलाकात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चारों अरकान और DG लॉ शरीक हुए। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की भी सदर आरिफ अलवी से मुलाकात में अहम मुशावरत। सदर से मिलने से इनकार नहीं किया। मुलाकात ना करने का फैसला कमीशन का था। हमने सुप्रीम कोर्ट और सदर को लेटर में 11 फरवरी की तारीख दी थी। फिर मुत्तफिका फैसला हुआ इंतखाबात 8 तारीख को हों। हर कोई शफाफ इलेक्शन का कहता है, लेकिन दूसरी जानिब मुदाखलत भी की जाती है। इंतखाबात में फौज हमारी मदद करेगी। निगरान हुकूमत बनाना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, लेकिन उनको चेक करना हमारा काम है। पहले भी फरवरी में इलेक्शन होते रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। नवे रोज में आम इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल की सदर और इलेक्शन कमीशन की मुलाकात के मिनट्स अदालत को कुछ देर में फराहम करने की इस्तदा। पहले रूटीन के मुकदमात सुनने, बाद में इंतखाबात केस सुनेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क, समाअत में वक्फा। सदर और इलेक्शन कमीशन में गुज़श्ता रोज 8 फरवरी को इंतखाबात कराने पर इत्तफाक हुआ था। पाकिस्तान में 1997 में भी आम इंतखाबात फरवरी के महीने में हुए थे। मुल्क भर में 3 फरवरी को पोलिंग हुई। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने 2/3 अक्सरियत हासिल की। वफाक, पंजाब और इस वक्त के सूबा सरहद में नून लीग ने हुकूमतें बनाई। आम इंतखाबात में टर्न आउट 36% रहा था। वज़ीर आज़म का इंतखाब 17 फरवरी 1997 को हुआ। नवाज शरीफ कौमी असम्बली से 177 वोट हासिल करके दूसरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। एतमाद से भी पहले जब अभी कोई तब्दीली नहीं आई थी, तब भी मैंने आपके इज्तिमात में कहा था कि मुल्क इस हद तक डूब चुका है कि अब उसको दोबारा उठाना बहुत मुश्किल हो जाए। हमारे सियासी ज़ुआमा स्टेज पर ये बात करते थे कि अगर इक़्तिदार मेरे पास आया 6 माह में मुल्क की मईशत को संभाल लूंगा। मैं उन्हें कहा करता था कि नहीं, अब वो हालात नहीं, अब इमारत हिल चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाने से पहले कहा था, फौरी इलेक्शन कराओ, मुल्क को दोबारा उठाना मुश्किल होगा। मगर हमारे सियासी जोमा कहते थे 6 माह में हालात बेहतर कर देंगे। दोस्तों की राय थी, इसलिए साथ चलना पड़ा। इंतखाबात गैर यकीनी सूरत हाल में होंगे, खुदा करे वक्त पर हो जाएं। 2018 में जाली इंतखाबात हुए और जाली नताइज आए। हम 2018 से इसराइली एजेंट के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। माज़रत ख्वाह खाना सियासत का दौर खत्म हो चुका, अब आमना सामना होगा। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कराची में सिंध अमन मार्च से खिताब। अस्पतालों, स्कूलों, पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमले। इजरायली मसालिम इंतहा को पहुंच गए। सहूनी फोर्सेस ने अलबरीज कैंप पर भी बॉम्ब बरसा दिए। जयालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर लगातार तीसरे रोज़ भी बमबारी। गुज़श्ता 3 रोज़ से हमलों में शहदा की तादाद 200 से तजावुज़। इसराइली फोर्सेस ने अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के तहत चलने वाले स्कूलों पर बॉम्ब बरसा दिए। बेरहम इसराइली फौजियों की बर्बरियत जारी। मजीद 300 फलस्तीनी शहीद। गजा के अलकुद्स अस्पताल के करीब भी बमबारी। हर तरफ लाशों और मलबे के ढेर। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9000 से तजावुज़। 3700 से ज्यादा बच्चे, 2326 खवातीन भी शामिल। 32000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी। हमास हथियार डाल दे या मरने के लिए तैयार रहे। इसराइली वजीर दिफा की एक और धमकी। युवा गैलेंट का कहना है कि फलस्तीनियों के पास अब तीसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा।
इसराइली हमलों पर अल-कसाम ब्रिगेड की जवाबी कार्रवाई सेहूनी फौज पर लेबनान से रॉकेट दाग दिए। शिमाली इसराइल के इलाके किरियात शमोना में 12 रॉकेट फायर, मुतादिद गाड़ियां तबाह, दर्जनों फौजी जख्मी। गजा की जानिब बढ़ने वाले फौजियों पर ड्रोन से हमला, सेहूनी फौज को भारी जानी नुकसान। यहूदी आबादकारों के फलस्तीनियों पर तशद्दुद में इजाफा, असलहे का इस्तेमाल बढ़ गया। मगरबी किनारे में मजीद 820 फलस्तीनी घरों से बेदखल, 115 फलस्तीनी इमलाक को नुकसान। जलाओ घेराव पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। शिमाली कोरिया मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत में खुलकर सामने आ गया। किम जोंग उन ने हुक्काम को फलस्तीन की हिमायत का हुक्म दे दिया। खदशा है शिमाली कोरिया हमास को हथियार फराहम करने भी गौर कर सकता है। मासी में भी शिमाली कोरिया ने हमास को तोप शकन रॉकेट लॉन्चर फरोख्त किए, अमरीकी अखबार का दावा। गजा में तबाही पर जो बाइडन को शर्म आनी चाहिए। बरतानिया के हिज़्ब इख्तिलाफ लेबर पार्टी के साबिक सरबराह की शदीद तनकीद। गजा में इंसानी अलमिया होता देख रहे हैं। अमरीकी सियासी एस्टैब्लिशमेंट तबाही पर तमाशाई बनी है। जर्मी कॉर्बन। अरब कब जागेंगे? फलस्तीनी तुम्हारा खून है, अपनी नस्ल बचाने के लिए कुछ तो कर गुजरो। मशहूर इनकलाबी लीडर ची गवेरा की बेटी की अरब ममालिक को पुकार। डॉक्टर अलेडा गवेरा का गजा जाने का ऐलान। जुल्म का साथ भी और मासूम बच्चों से हमदर्दी का भी इजहार। नायब अमरीकी सदर कैमला हैरिस का मानी खेज बयान। अरेबिया से गुफ्तगू में कहा कि बच्चों और मासूम शहरियों को खोने का दर्द समझती हूँ। कोई शख्स दर्द महसूस किए बगैर तस्वीरों को नहीं देख सकता, ना ही गजा में मसाइब की कहानियां सुन सकता है। अमरीकी इंतजामिया इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी पर गौर कर रही है। गजा में इमदाद को यकीनी बनाने की जरूरत है। इलाके को छोड़ने वालों को वापस जाने का पूरा हक हासिल है। रूस की जानिब से इसराइल के हक के दिफा का जवाब मुस्तरद। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मंदूब ने इसराइल को काबिज करार दे दिया। गजा में इंसानी कवानीन के खिलाफ और मासूम शहरियों की नस्ल कुशी पर मगरिब की दोगली पॉलिसी नाकाबिल कबूल है। मशरक़ वस्ता में खून रेजी रोक कर बहरान को खित्ते में फैलने से रोका जाए, रूसी मंदूब का खिताब। इसराइली फोर्सेस का निशाना कौन? इसराइली वजीर आजम की तर्जुमान की जुबान पर सच आ ही गया। सवाल के जवाब में पहले कहा सिर्फ फलस्तीनी अवाम से होनी फोर्सेस का निशाना है। गलती का एहसास होने पर फौरन कहा नहीं, दहशतगर्द इसराइली फोर्सेस का टारगेट हैं। सऊदी अरब का फलस्तीन के लिए 5 करोड़ रियाल अतिया, 3 करोड़ सऊदी हुकूमत, 2 करोड़ रियाल वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अतिया करेंगे। रकम फलस्तीनी अवाम के लिए अद्वियात, खुराक और बुनियादी अशिया ज़रूरिया की खरीदारी पर खर्च की जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात फलस्तीनियों को $2 करोड़ इमदाद देगा। हुकूमत का 1000 जख्मी बच्चों को यूएई लाकर इलाज कराने का ऐलान। जख्मी बच्चों के अहले खाना को भी मुत्तहिदा अरब अमारात लाया जाएगा। इलाज मुकम्मल होने तक बच्चे और उनके अहले खाना यूएई में ही रहेंगे। अमाराती वजीर खारजा का इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस की सदर से रब्ता। जख्मी फलस्तीनी बच्चों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के तरीक़ाकार पर बातचीत। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज एक मैच खेला जाएगा। अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स की टीमें आमने सामने होंगी। अफगानिस्तान ने इवेंट में 3 जबकि नीदरलैंड्स ने 2 मैचेस जीते हैं। गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन की वापसी का अमल जारी। गुज़श्ता रोज़ 19,344 अफगान बाशिंदे वापस गए। अब तक 1,62,479 अफगान पनाहगज़ीन वतन वापस जा चुके। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का महफूज इनखला हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास। ऐवान ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 में 120 दिन की तौसीह कर दी। करारदाद कसरत राय से मंजूर की गई। ऑर्डिनेंस में तौसीह की करारदाद निगरान वजीर कानून इरफान असलम ने पेश की। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा के नैब ऑर्डिनेंस में तौसीह की मुखालफत।
जस्टिस इरफान सादत ने सुप्रीम कोर्ट के जज का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस इरफान सादत से हल्फ लिया। तकरीब में सीनियर वकला की भी शिरकत। FBI हुकाम के IMF मिशन के साथ तकनीकी मुज़ाकरात, रेवेन्यू टारगेट, रिफंड्स अदायगियाँ और टैक्स छूट पर रिपोर्ट पेश। जुलाई से सितंबर इनकम टैक्स रिफंड्स अदायगियों का टारगेट हासिल किया गया। सितंबर 2023 तक इनकम टैक्स रिफंड्स अदायगियाँ 250 अरब रुपए तक महदूद की जानी थी। इनकम टैक्स रिफंड्स अदायगियों में बदतदरीज कमी की जा रही है। IMF शराइत पर अमल दरामद करते हुए एमनेस्टी स्कीम भी नहीं मुतारिफ कराई गई। रिपोर्ट। निगरान वज़ीर आज़म से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल मियां आमिर महमूद भी शरीक। मुल्क में ज़राए अबलाग के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म को इश्तिहारात के ज़मन में वाजिबात की अदम अदायगी के मसले से आगाह किया। अनवारुल हक काकड़ की वज़ारत इत्तलात और नशरियात को मसले को जल्द हल करने की हिदायत। ज़राए अबलाग रियासत का चौथा सतून है। गवर्नेंस और हुकूमती कारकर्दगी के एहतसाब में ज़राए अबलाग का कलीदी किरदार है। अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू।